एजुस्कॉट का ये स्टूडियो जहां पर मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट भी शूट करता हूं। अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक एंगल टीचर का है, दूसरा एंगल मेरा है, तीसरे एंगल में हम दोनों कॉमनली शो हो रहे हैं। ये पॉडकास्ट का सेटअप एग्जैक्टली इस छोटे से रूम में हम कैसे कर पाते हैं। तो देखिए मेरा जो रूम है इसकी जो अगर मैं बात करूं, लंबाई जो ऐसी वाली इस साइड पे है ये टोटल है 1 2 3 कुछ 10 फीट है, बट ये जो ऐसी वाली विड्थ है वो 15 फीट है। अगर यही रूम 10 बाय 10 का होता तो मुश्किल होता, पर क्योंकि हमको विड्थ मिल गई तो हमको फायदा मिल गया। अभी कैसे होता है तो मैं अभी आपको कैसे बताऊंगा कि जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इस एंगल पे बैठा हूँ और इसके जस्ट सामने मेरा कैमरा लगा हुआ है ना, ये कैमरा लगा है। अब देखिए महक ने ये जो एंगल लेके रखा हुआ है ये फर्स्ट एंगल है जहां पे मेरा ये वीडियो मुझे फोकस कर रहा है, तो इस साइड से ऐसा एंगल है एंड अभी इसका आउटपुट भी आपको संजू दिखा देना एक बार। तो ऑलराइट, ये जो था एक कैमरा था। अब मैं बात करता हूँ दूसरा कैमरा, जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और जस्ट अपोजिट साइड पर मेरा ये दूसरा कैमरा लगा हुआ है। अब इस दूसरे कैमरे का आउटपुट महक आपको दिखा देंगे। तो देखिए दूसरे कैमरे में महक कभी मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड कैसा पीछे जाइएगा महक, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब भी कोई स्पीकर या मुझे बात करनी होती है तो मैं इस कैमरे को फोकस करता हूँ, राइट। तो ये हो गए दो कैमरा, जो एक इस साइड वाले को फोकस कर रहा है और दूसरा मुझे फोकस कर रहा है। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं किसी मेरे कलीग को बुला लेता हूँ। तो देखिए अब जो है थर्ड एंगल कैमरा, तो मैंने प्रियल को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, और आप थोड़ा सा बैक जाइए। जो हमारा थर्ड कैमरा है वो कैमरा हमें जब हम दोनों ऐसे आपस में बात करते हैं तो उसका आउटपुट प्रॉपर्ली किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, संजू आप प्लीज लगा के भी दिखाना टीम को। तो ये इस तरीके से 3 कैमरे का सेटअप होता है। तो थोड़ा महक पास में आइए। तो बेसिकली होता है कि जब भी मेरे को कुछ बात करनी होती है डायरेक्टली, पहले तो मैं प्रियल से बात करूंगा एज अ पॉडकास्ट के पार्ट में, बट जब मुझे डायरेक्टली बात करनी होती है यूजर से तो मैं डायरेक्ट इस कैमरे में देखता हूं। तो बेसिकली मेरे लिए ये कैमरा एंड प्रियल के लिए वो कैमरा, और जब हम दोनों बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला कैमरा वर्क करता है। तो प्रियल थैंक यू फॉर योर टाइम। अब देखिए यहाँ पर हमने बता दिया कि 2 स्पीकर मिलके कैसा काम कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि मैंने यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड जो लगा रखा है, मेरा तो डिजिटल बोर्ड है यार, स्टूडियो है, तो आपकी अगर प्लेन वॉल भी है तो भी काम चलता है। पर अगर आपके पास में ऐसा कोई स्टूडियो है तो यहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं। मैं नॉर्मल एक वीडियो लगाता हूँ एंड इसके बाद में कुछ ऐसे आर्टिफिशियल जो पौधे होते हैं ना वो बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छा एक अच्छा एम्बियंस देते हैं। दूसरा लाइटिंग देखो, अभी हमको ना एक रैंडमली पॉडकास्ट शूट करना पड़ा तो हमारे ऊपर देखो कितनी लाइट लगी हुई है, राइट। फिर हमने जो इस टाइप की लाइटें लगा रखी है, ये लाइट हमने ऊपर इतनी इसलिए लगा रखी क्योंकि हमको पैनल पे रिफ्लेक्शन आता है तीनों एंगल से करने पे। तो लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, तो देखो लाइटिंग का बेसिक सेटअप आप रूल समझ लीजिए। एक लाइट अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो इस वाले स्पीकर के लिए, दूसरी लाइट अगर आप यहाँ से लगाते हो तो इस वाले स्पीकर के लिए, और नॉर्मल अगर आपको लाइट लगाना है और एक रूम में बैठे हो तो आप उसको बाउंस भी कर सकते हो। बाउंस करना मतलब जो इस टाइप की नहीं, जो नॉर्मल अपनी SL60 लाइट होती है उसको ऐसे टर्न करके ऊपर छत से करोगे तो पूरे रूम में उजाला हो जाता है। आप कैमरे की जगह पर, तो देखो मैंने तो यहाँ पे कैमरा जो है अच्छी कॉस्ट वाला यूज किया है, आप चाहो तो मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो माइक की बात करूं तो मैं माइक यूज करता हूँ रोड का। अब इसमें 2 ट्रांसमीटर होते हैं, एक मेरे पास में होता है और एक सामने वाले स्पीकर के पास में होता है, और उसको हम किसी एक कैमरे में, इन तीनों में से किसी एक कैमरे में फिट कर देते हैं। इसी तरीके से पूरी रोड से तो हमारा पूरा पॉडकास्ट शूट होता है, बट कभी कभी हम बैकअप भी लगाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है माइक चालू ना हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं पॉडकास्ट में, आपको ध्यान रखना होता है। देखो एक रियलिटी है, पॉडकास्ट कोई भी शूट करता है, बहुत सारे फंबल होना, कुछ पार्ट कट करना, अलग अलग एंगल से फायदा क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अगर मैं खास भी रहा हूँ तो उस समय पे मैं इन्हें फोकस कर सकता हूँ। एक्सप्रेशन अगर मुझे अच्छे से लेना है तो ये इन्हें फोकस कर सकता हूँ या इसे फोकस कर सकता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जो पॉडकास्ट हम जो शूट करते हैं वहां पर आप अलग अलग कैमरा इसलिए यूज करते हैं जिससे आपका सबसे पहले तो व्यू बहुत अच्छा है, दूसरा और जब कट लगता है ना तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि कंटिन्यूस चल रहा है। आप जितने पॉडकास्ट देखते हो सब में कहीं ना कहीं बीच बीच में कट लगते हैं एडिटिंग के दौरान, पर पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि हम अलग अलग एंगल को यूज कर लेते हैं और यही खूबसूरती है। तो ऐसा कोई पॉडकास्ट का सेटअप आप अपने एग्जिस्टिंग स्टूडियो में, ये तो हमारा ऑनलाइन टीचिंग का स्टूडियो है, देखो एक्सपीरियंस सेंटर है और इसको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। बट अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग का स्टूडियो सेटअप लगाना है तो एक पैनल की जरूरत पड़ती है। सामने हमने एक कैमरा लगा रखा है, हमारा 4K PTZ कैमरा, ये पूरा हमारा सिस्टम है। तो इस टाइप का सेटअप भी आप अगर चाहो तो आप हमसे ले सकते हो, डिजिटल बोर्ड आपको लेना तो हमसे ले सकते हो। बट अगर आप अपने एग्जिस्टिंग
स्टूडियो के अंदर भी पॉडकास्ट सेटअप कराना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको वहां भी पूरी तरीके से गाइड करेगी। और पॉडकास्ट शूट करना कितना इंपॉर्टेंट है तो आज के टाइम पे देखो, अलग पांडे साहब अपने फिजिक्स वाला मेन चैनल पर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का टॉपर स्टॉक और यही सब चीजें कर रहे हो, पॉडकास्ट ही शूट कर रहे हैं। तो पॉडकास्ट एक ऐसी चीज है जो एवरग्रीन है, हमेशा से, आज से नहीं है ये पॉडकास्ट, कई सालों से आपने ऐसे बहुत पुराने शोज देखे होंगे, उन शोज में भी ये सब चीजें होती आई है। तो आशा करता हूं कि आप एज अ टीचर अपने टॉपर स्टॉक, अपने पॉडकास्ट को शूट करने के लिए अपना ही एग्जिस्टिंग स्टूडियो यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे मैंने बड़े क्लियर तरीके से बता दिया आपको। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।